कमर कस लीजिए पहली फ्लाइंग टैक्सी की सवारी के लिए। हालांकि दावा तो अगले साल का है, लेकिन देश में फ्लाइंग टैक्सी शुरू होने में 1.5-2 साल लगने वाले हैं। लेकिन उसके पहले तैयारी तो कर ही लीजिए आप फ्लाइंग टैक्सी में सवारी करने की। यूँ मान के चलिए कि 2025 की शुरुआत से ही आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हो सकता है कि सफ़र आप फ्लाईब्रेड इंडिया की फ्लाइंग टैक्सी से करें, और या हो सकता है कि ई प्लेन की बनाई स्वदेशी ड्रोन टाइप जो फ्लाइंग टैक्सी है उसमें आप उड़ान भरें। लेकिन ये मान लीजिए कि अब ये फ्लाइंग टैक्सी दूर की कौड़ी नहीं रह गई है, ये जल्द ही आने वाली है और आप इसमें सफ़र कर सकेंगे। ये बहुत महंगी भी नहीं होने वाली है। अमेरिका के टेक्सास की कंपनी जॉन्ट ने भारत में पहली फ्लाइंग टैक्सी सेवा शुरू करने को कहा है। इस सिलसिले में भारत की कंपनी जो फ्लाइंग ब्लेड नाम की कंपनी है उसके साथ उसने करार किया है। ये चेन्नई की कंपनी है। जॉन्ट जो कंपनी है वो कनाडा में अपने EVTOL बनाता है। EVTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इस तरह के जो वायु वाहन कह लें उन्हें, या एयर टैक्सी देगी। ऐसी 150 एयर टैक्सी जो है वो फ्लाइंग ब्लेड को जॉन्ट देने जा रही है। और फ्लाइंग ब्लेड देश में जो है इन्हीं टैक्सीज़ को, जो 150 टैक्सीज़ हैं अलग अलग रूटों पर, जो पहले से निर्धारित करेगी सरकार, उन पर वो चलाएगी। जॉन्ट ने 3 साल पहले एक एयर टैक्सी बनाई थी जिसका नाम था जर्नी। ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दोनों का एक हाइब्रिड है, मिला जुला कह सकते हैं स्वरूप है। हेलीकॉप्टर की तरह ये अपनी ही जगह से सीधे ऊपर उठ जाता है और वहाँ जब ऊपर पहुँच जाता है तो एयरक्राफ्ट बन जाता है। उसकी तरह से एक संयत होकर के वो उड़ान भरता है अपने परों के हिसाब से, बल्कि न कि जो रोटेटर हैं उस पंखों के हिसाब से। तो ये हवाई जहाज़ की तरह यात्रा करता है और हेलीकॉप्टर की तरह वो टेक ऑफ करता है। अब जहाँ ये उसे उतरना होगा ये आराम से उतर जाएगा। इसके लिए इसे कोई बहुत लंबे चौड़े रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रनवे जब है तो फिर दूसरे तरह के तामझाम ATS वगैरह की ज़रूरत होती है, वैसे इसको ज़रूरत नहीं होगी। हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा आसानी होगी उसको उतरने में। हेलीकॉप्टर जितना भारी नहीं है ये, तो हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा आसानी से ये बहुत सीमित जगह में, बहुत कम जगह में ये उतर जाएगा। जॉन्ट को उम्मीद है कि 2025 तक भारत में तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली एयर टैक्सी की शुरुआत कर देंगे, और वो 2027 तक, अगले 2 साल में छा जाएंगे यहाँ भारतीय बाजार पर, या कह लें भारतीय आसमान पर। उनको लगता है कि भारत में कम से कम शुरुआती तौर पर तो उनको कोई चुनौती नहीं मिलने वाली है, इसलिए उनके लिए खुला आकाश है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। चेन्नई की एक कंपनी ने दावा किया है कि फ्लाइंग ब्लेड से पहले ही वो अपनी एयर टैक्सी शुरू कर देगा। ई प्लेन नाम की इस कंपनी ने, जो स्वदेशी है एक तरह से, उसने दावा किया है कि उसकी जो एयर टैक्सी है वो इलेक्ट्रिकल है, और वो जो है देश की पहले उड़ने वाली टैक्सी बनेगी। फ्लाइंग ब्लेड से भी पहले वो उड़ेगी, और चूंकि स्वदेशी है तो वो पहली स्वदेशी टैक्सी भी होगी। इस चुनावी वर्ष में हम उड़ान भरना शुरू कर देंगे। जो बेंगलुरु के बाहरी हिस्से में जो है यलहंका है, वहाँ के एयरफोर्स स्टेशन कॉम्प्लेक्स में एरो इंडिया जब हुआ था तो वहाँ पर उस शो के दौरान, एयर शो के दौरान, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ये दिखाई गई थी, जो चेन्नई वाली कंपनी की ई प्लेन की टैक्सी है। ये ड्रोन सरीखी दिखती है, जो VOTL है, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का इसमें भी सिस्टम है, वैसा ही ये काम करती है जैसे कि जॉन्ट की जर्नी। ये जो ई प्लेन की टैक्सी है वो 160 किलोमीटर की रफ्तार से और 2 लोगों को अपने भीतर बिठा करके 200 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकती है। अभी फ़िलहाल उसकी लिमिटेशन यही है। जो खर्च है उड़ान का, वो यूँ मान के चलिए कि हर एक आदमी पर ओला उबर के भाड़े से 2 गुने 2.5 गुने के आसपास का उनका कहना आएगी। लगता तो नहीं है, लगता है इससे ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन फ़िलहाल दावा यही है। ये किसी की भी छत पर, जो बड़ी सी छत हो जहाँ थोड़ा स्पेस हो, वहाँ पर से ये उड़ सकती है और वहीं पर ये जा कर के उतर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पार्किंग करना हो, इसको रखना हो किसी को व्यक्तिगत तौर पर ख़रीद करके, तो उसके लिए भी ये महज 25 वर्ग मीटर की जगह लेती है, यानी कि बहुत कम है जगह किसी एक बड़ी कार
या किसी एसयूवी के रखने जितनी ही जगह है लगभग। लेकिन जहाँ तक फ्लाइंग ब्लेड का मामला है, वो इस बारे में अनुभवी है और उसकी टैक्सीज काम कर रही हैं कई जगह, और उसने काफ़ी प्रयोग कर डाले हैं इसके ऊपर, बहुत कुछ उसने काम किया हुआ है। ई प्लेन के साथ तो ये है कि अभी उसको 10-15 किलोमीटर तक उड़ कर करके अपनी फ्लाइंग कैपेसिटी, बैटरी जो है उसकी जो है क्या क्षमता है, उन सब का बहुत से परीक्षण टेस्ट बाकी हैं। लगता नहीं है कि फ्लाइंग ब्लेड से पहले वो आएगी। खैर, जो भी पहले आएगी हम उसमें सवार हो लेंगे। तो फिलहाल मेंटली तैयार हो जाइए कि फ्लाइंग एयर टैक्सी देश में चलने वाली है और आप उसमें सफ़र करने वाले हैं। इस एपिसोड में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही समाचार के साथ अगली बार फ्यूचर ऑफ फैक्टो के अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।